तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एस्टिवेशन। क्या पढ़ेंगे? एस्टिवेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट। किसका? सेपल्स का सेपल के ऊपर, पेटल्स का पेटल के ऊपर, है ना। देखो, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल्ड। मतलब सेपल का सेपल के ऊपर अरेंजमेंट कैसा है, पेटल का पेटल के ऊपर अरेंजमेंट कैसा है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। गॉट इट? बताओ, हाँ। गॉट इट या नहीं गॉट इट? मुझे लगता है गॉट इट तो कर लिया हो गया ना, गॉट इट तो कर लिया। इसे कहते हैं एस्टिवेशन। बोलोगे बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं, एस्टिवेशन कितने तरह का है। एस्टिवेशन कितने तरह का है? एक सेकंड में एक मैसेज ड्रॉप कर दूं। आई एम अवेक। ठीक है। तो एस्टिवेशन कितने तरह का हो सकता है? तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। जब पेटल्स, ध्यान से सुनना हम। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं जनरली, वो पेटल्स को लेके पढ़ते हैं। किसको लेके पढ़ते हैं दोस्त? पेटल्स को लेके पढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वेलवेट एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन क्या होता है? कितने लोगों को समझ आया? एस्टिवेशन होता है कि भैया सेपल किसी फूल में कैसे अरेंज है, एक सेपल दूसरे सेपल के रिस्पेक्ट में, एक पेटल दूसरे पेटल के रिस्पेक्ट में। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नो दिक्कत। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। हम किसका बात कर रहे हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है? when the petal of a whole lie adjacent to the petal, यानी एक पेटल दूसरे पेटल्स को लगभग जस्ट टच कर रहा हो। क्या कर रहा हो? एक दूसरे का हाथ थोड़ा सा टच करके खड़ा नहीं रहते हैं इधर आजू बाजू में, देखो ऐसे, इधर ऐसे, बस ऐसा लग रहा, बस टच करना है। ये देखो, मैंने बताया था कि ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बताए थे ना, कल ही तो बताए थे। तो अगर हाँ। सिर्फ टच किया हुआ है, देखो पेटल, एंड जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, इसमें किसी तरह का ओवरलैपिंग नहीं होता, बस थोड़ा सा छू भर लेता है उसको। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। याद रखना। क्यों याद रखना है? इसके एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखने ही है, इसके डेफिनेशन भी याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल आता है। वो पूछ देगा एक ऐसा एस्टिवेशन जिसमें एक दूसरे के मार्जिन को बस टच किया जाता है, क्या बोलोगे? वेलवेट, है ना। समझ में आया? तो आपको पता होना चाहिए वेलवेट एस्टिवेशन क्या है। इसके एग्जाम्पल्स का अगर मैं बात करूं, तो इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। क्या है? कैलोट्रोपिस। उसके बाद आ गया, उसके बाद है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी यानी ब्रासिकेसी फैमिली। कौन है दोस्त? ब्रासिकेसी। तुम बोलोगे हाँ। उसके बाद मैं बात करूँ तो सोलेनेसी, लिलियेसी, ये सब फैमिली है। कोई दिक्कत है क्या? बताओ, बताओ कोई दिक्कत है तो? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि वेलवेट एस्टिवेशन दोस्त ऐसा एस्टिवेशन होता है जिसमें पेटल्स एक दूसरे के मार्जिन को बस टच करते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोपिस प्लांट, इसे हिंदी में मदार प्लांट कहते हैं। ठीक है, जिसको जानवर नहीं खाते, क्योंकि ये खाने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ना, जहरीला होता है। इसके अलावा क्रूसीफेरी यानी ब्रासिकेसी फैमिली है इसमें। दूसरा सोलेनेसी और लीलियसी फैमिली है। बोलो याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? हाँ सर, रख। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। अब बात करते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन का। हम किसका बात करेंगे? हम बात करेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इसमें जो पेटल्स होते हैं, अभी मैंने दिखाया भी था तुम्हें चाइना रोज में, इसमें जो पेटल्स होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, है ना। वन मार्जिन ऑफ द पेटल ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन। देखो, ये ये वाला इसको ओवरलैप किया। देखो मैं अलग अलग कलर से दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। ठीक है, दिखाऊं दिखाऊं? ये ब्लैक वाला किसको ओवरलैप कर रहा है? देख लो, ऑरेंज वाले को। किया कि नहीं किया ओवरलैप? ऑरेंज वाला किसको कर रहा है?
ये ब्लू वाले को कर रहा है कि नहीं कर रहा, तुम बोलोगे हाँ। ये ब्लू वाला किसको कर रहा है, ये ग्रीन वाले को कर रहा है ओवरलैप, तुम बोलोगे हाँ। ग्रीन वाला किसको कर रहा है, ग्रीन वाला रेड वाले को ओवरलैप कर रहा है, और रेड वाला फिर ब्लैक वाले को कर रहा है। दिख रहा ओवरलैपिंग, दिख रहा है सभी लोगों को, तुम बोलोगे हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग दिखा, ओवरलैपिंग दिखा, ओवरलैपिंग। हाँ। आर्यन, योगेश, ओमकार, दिख रहा है ना। तो इस तरह का जब अरेंजमेंट होता है किसी पेटल का, उस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या कहते हैं दोस्त, इसे हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अभी अभी मैंने चाइना रोज में दिखाया था ना, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, अरे हाँ या ना। हाँ। तो इस, हाँ तो इसका एग्जाम्पल है कोचिनला, है ना। कोचिन जानते हो, केरला में एक जगह का नाम है कोचिन, कोचिन या कोच्चि, कोची जो भी है ना नाम है। तो इसमें तुम क्या बोल देना, कोचिन ला, यानी कोई यानी कॉटन, चीन यानी चाइना रोज, और ला मतलब लेडी, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर मतलब ओकड़ा, तुम लोग कहते हो ना, भिंडी क्या कहते हो वो। तो ये जो लेडी फिंगर है, चाइना रोज है, कॉटन है, ये तीनों के तीनों मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मालवेसी फैमिली। तुम बोलोगे सर याद रखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हाँ याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बोलो कोई दिक्कत। बस इतना याद रखना चाहिए कि हाँ मालवेसी फैमिली से इनका संबंध है, और कुछ नहीं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत मित्रों, कोई नहीं। दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी मैंने दिखा दिया ना यहाँ पे, यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है दिखा दिए। इसको बस टच कर देना है, ऐसे टच कर दिए, हो गया। इसमें ओवरलैपिंग आपको दिखाना पड़ेगा, देख लो ओवरलैपिंग दिखाना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत, नो सर। बताओ कुछ। नो, अरेंजमेंट भी सीखते चलो, क्योंकि इसका हमें फ्लोरल डायग्राम बनाना पड़ता है, इसका हमें क्या करना पड़ता है, फ्लोरल डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। तुम बोलोगे ठीक। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, इम्ब्रिकेट, ठीक। ध्यान से देखो, इम्ब्रिकेट में क्या होता है, when both margin of one petal, both margin of one petal are covered by the other two petals, है ना, and both margin of another one covers other, rest are arranged in twisted manner, or if the margin of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, then it is known as imbricate. अब इसका दो डेफिनेशन है, जो मैं सबसे इजी वाला तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है। अभी तुमने देखा था ऊपर में ओवरलैपिंग हुआ था, भैया ऊपर में ओवरलैपिंग हुआ था कि नहीं हुआ था, ईमानदारी से बताओ। हम सबसे इजी वाला डेफिनेशन बताएंगे और तुम आराम से नीट का क्वेश्चन लगा दोगे। इसमें कैसे ओवरलैपिंग हुआ था, ऐसे, हाँ। क्या एक ऑर्डर में हुआ है, हाँ या ना, बस बोलते जाओ। हाँ। इसमें ऑर्डर में नहीं होगा, बस ओवरलैपिंग होगा, ऑर्डर में नहीं होगा, जैसे होना है हो जाएगा। ये इसको कर दिया, ये दोनों इसको कर दिया, ये इसको कर दिया, ये इसको ऐसे कर दिया, कैसे भी ओवरलैपिंग। इसमें किसी तरह का कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जबकि ऊपर में तुम डायरेक्शन देख रहे हो, यहाँ नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कैसे भी ओवरलैपिंग हो सकता है, कैसे भी, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, मतलब इसका डेफिनेशन, ओवरलैपिंग कैसे भी हो सकता है, जबकि इसमें ओवरलैपिंग होगा एक पैटर्न में, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैं लिख सकता हूँ, है ना, इन अ पैटर्न, इन अ, या इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है ओवरलैपिंग, जबकि इम्ब्रिकेट में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग तो होगा। ओवरलैपिंग यहाँ पे होता है, बट किसी तरह का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। बताइए कोई दिक्कत है क्या, योगेश दादा। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल है इसका कैसिया, और दूसरा है गुलमोहर, है ना, केजी, क्या है, कैसिया और गुलमोहर। बताओ कोई दिक्कत,
नहीं। बताइए, कोई दिक्कत? सबसे इजी तरीके से बता रहे हैं। तो तुम बोलोगे सर इम्ब्रिकेट को मैं कैसे फिर रिप्रेजेंट करूं? जैसे रिप्रेजेंट करना है कर दो, एक दो इसमें दिखा देना बस ओवरलैपिंग, है ना? जैसे तुमको रिप्रेजेंट करना है कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो ओवरलैपिंग तुम दिखा देना। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। नहीं सर। नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। आइए आगे बढ़े। असेंडिंग इम्ब्रिकेट ये अपना कोई सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब वेक्सिलरी, वेक्सिलरी काफी इंपॉर्टेंट है ना? इसको ध्यान से समझना है और सीखना है, ठीक है। मैं वेक्सिलरी के लिए एक फ्लावर भी दिखाऊंगा। किसी के इधर है मटर वटर का कोई पौधा या कुछ? हम्म, है क्या? नहीं। ना। नहीं है, ठीक उनका है। जो नहीं होगा। होगा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। चने का है, चने का। इधर आओ, देखो। मैं बोल रहा हूँ कि इस पेटल को देखो, मैं पेटल अभी जो दिखा रहा हूँ वो देखते चलना। रुको, मैं अलग कर लेना। इस पेटल को देखो जो सबसे ऊपर है, अरेंज्ड सबसे ऊपर है। तुम बोलोगे हाँ दिखा, ये पेटल। इस पेटल को हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। अच्छा, एक चीज पहले ही मैं बता दूं, किसी भी फ्लावर में जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला, वो क्या होगा? पोस्टीरियर होगा। और नीचे वाला क्या होता है? जहां से वो कनेक्टेड है, पेड़ में वो जहां से कनेक्टेड है, मैं इसी में दिखा देता हूँ, रुको इसमें नहीं दिखाई। याद करो, मैंने शायद कॉकरोच में भी ऐसा ही कुछ रूल बताया था, है ना? याद आ रहा है कुछ, योगेश दादा? एंटी वेंट्रल और डोर्सल बताए थे ना कॉकरोच में, कि जो ऊपर हमें कॉकरोच का दिखता रहता है वो क्या होता है? जल्दी बोलो, क्या होता है? अरे बोलो। अगर कॉकरोच का ऊपर वाला पार्ट हमें दिखता है तो वो क्या होता है मृणाली? डोर्सल। डॉर्सल। और जो जमीन की तरफ फेस कर रहा होता है वो क्या होता है? वेंट्रल। वेंट्रल यानी सामने वाला, डॉर्सल यानी पीछे वाला, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं बोल रहा हूँ इसे कहते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर यानी नीचे की तरफ होता है। और इसे कहते हैं एंटीरियर यानी ऊपर की तरफ। तुम बोलोगे अच्छा। तो जहां से ये कनेक्टेड होता है उस रीजन को, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीरियर। बोलो, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं, है ना? हम्म। कोई दिक्कत नहीं। और इसे पोस्टीरियर, ठीक है ठीक है। आगे आओ। तो ये जो पेटल्स है ना, ये पेटल्स, सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, ये वाला, तुम बोलोगे हाँ ये सबसे बड़ा वाला पेटल्स, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट पेटल या लार्ज पेटल। क्या कहते हैं? लार्ज पेटल। इसका नाम ही आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। इसे कहते हैं लार्ज पेटल। बोलोगे ठीक है, ये लार्ज पेटल, ठीक। बताओ दोस्तों, ठीक है। और ये एकदम हम्म। लोअर एंड से आता है, एकदम लोअर एंड से। तुम बोलोगे ठीक है, एकदम लोअर एंड से। इसका दूसरा नाम होता है स्टैंडर्ड। क्या नाम होता है इसका दूसरा? स्टैंडर्ड। इसका तीसरा नाम होता है वेक्सिलम। क्या होता है? इसका तीसरा नाम होता है वेक्सिलम। हम्म। देखा? तुम बोलोगे ठीक। तो सबसे हम्म। टॉप के, सबसे टॉप पर जो तुमको दिखेगा, एक, एक कितना मैं बोल रहा हूँ, एक पेटल, वो पेटल क्या होगा? वो पेटल होगा लार्ज पेटल, या उसको तुम बोलोगे वेक्सिलम, या क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड। तुम बोलोगे ठीक है। अब ठीक उसके नीचे आओ, तुमको दो पेटल्स देखने को मिलेंगे यहाँ, एक ये वाला, एक ये वाला, देखा ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला अरेंजमेंट देखो कैसे दिखाया। ठीक उसके नीचे थोड़ा सा, उसके थोड़े से ऊपर वाले हिस्से से वो बनता है। तुम बोलोगे ठीक है, ये है। इसे हम लोग कहते हैं विंग। क्या कहते हैं? विंग। या इसे हम लोग कहते हैं एली। क्या कहते हैं दोस्त? अच्छा, दिया ही है।
विंग्स कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, एली। बोलो कोई दिक्कत। या तो फिर हम लोग इसे कहते हैं लैटरल पेटल। क्या कहते हैं, अच्छा ये भी दिया, लैटरल यानी आजू बाजू, लैटरल पेटल्स। बोलो कोई दिक्कत है। लैटरल पेटल्स कह दो, एली कह दो, विंग्स कह दो। नहीं। बताइए कोई दिक्कत है, आजू बाजू। ठीक है। नहीं सर। अब एक होता है सबसे अंदर नीचे की तरफ, इसे कहते हैं एंटीरियर पेटल। क्या हम्म। कहते हैं इसे, एंटीरियर पेटल। ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है कील। क्या नाम होता है दूसरा, कील। बोलो कोई दिक्कत। कील का ही दूसरा नाम होता है करीना, है ना। हम्म। करीना कपूर वाली नहीं, करीना। ठीक है, ये वाला। बोलो कोई सर। दिक्कत। हाँ, एक करीना कपूर भी तो है ना। है वो भी। एंटीरियर पेटल। सॉरी, मुझे लगता है ठंड हो रहा है। एक है लार्ज पेटल, एक है लैटरल पेटल, एक है एंटीरियर पेटल। तुम बोलोगे ठीक। हम्म। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, पता है क्या। तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये कितना पेटल है, तो हम बोलेंगे एक। ये कितना है, तो दो दिख ही रहा है। ये कितना है, तो तुम बोलोगे सर ये तो दो दिखना चाहिए। ये कितने दिख रहे हैं नीचे वाले, एंटीरियर पेटल कितने दिख रहे हैं, जल्दी बताओ। कील कितना दिख रहा है तुम लोगों को। इस वाले में तो एक दिख रहा है लेकिन इस वाले में दो दिख रहा है। कील कील कितना दिखा, ये बताओ। एक। की- कील हमें दो दिख रहा है चंपू। मैंने बताया था, ये फ्यूजन का साइन है, कि आपस है। में ये दोनों फ्यूज कर गए। बताए थे कि नहीं बताए थे। बताए थे सर। तो फिर क्यों कर रही हो ऐसे। तो इसका मतलब तुम बोलोगे कि सर इसमें तो मुझे पांच पेटल्स देखने को मिले। कितने देखने को मिले हैं, 5। पांच पेटल्स। तो क्या ये मतलब जरूरी है कि पांच पेटल होगा तभी। तो जवाब है जी हाँ। जी हाँ। अगर आपको वैक्सिलरी अगर आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखना है, या पैपिलियोनेसियस एस्टिवेशन देखना है, या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखना है, इसके इतने सारे नाम हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पांच पेटल वाला सिस्टम लेना पड़ेगा जनरली फैबेसी फैमिली का। बोलो कोई दिक्कत। नहीं। बताइए कोई दिक्कत है, योगेश दादा कोई दिक्कत। अब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं कुछ देर पहले दिखा रहा था, तो उसमें कील ये वो कई बार देखे हो ना। तो इसके ऊपर हम्म। सवाल आते हैं, खूब आते हैं। याद रखना, कील है एंटीरियर पेटल, जो कहाँ पाए जाते हैं, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, है ना। कील कैसा होता है, फ्यूज्ड होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये पेटल है, तो पेटल का सिंबल मैंने बताया था क्या होगा, सी। पेटल का सिंबल क्या होता है, सी, है ना। कैलिक्स का क्या होता है, के। पेटल मतलब कोरोला होता है ना, पेटल मतलब कोरोला। तो इसमें कितने पेटल्स मुझे दिखे हैं, ये एक दिखा, 5। ये दो दिखा, और ये दो दिखा, है ना। लेकिन ये पांचों अलग अलग तरीके से है ना अरेंज्ड। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो। सी लिख के नीचे में 1 + 2 प्लस ब्रैकेट में 2। इसका मतलब पहले ये 1 को दिखा दिए हैं हम, तुम बोलोगे ठीक। उसके बाद ये दो को दिखाए, दोनों अलग अलग हैं, तुम बोलोगे ठीक। और ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं ना, यहाँ पे देखो। तो मैंने हम्म। फ्यूजन दिखा दिया। बोलो समझ आया कि नहीं आया। इसे इससे हमें पता चल जाएगा, अच्छा इसके कोडोला के पास पांच पेटल है, और पांचों का अरेंजमेंट कैसा है, वेक्सिलरी है। कैसा है, वेक्सिलरी। जिसमें ये अलग है, ये दोनों अलग है, बट ये दो आपस में फ्यूज्ड। बताइए कोई दिक्कत। नहीं। आई डोंट थिंक सो। हाँ, अगर मुझे इम्ब्रिकेट का या वेलवेट का दिखाना पड़ेगा, तो वेलवेट का या इम्ब्रिकेट का हम कैसे दिखाएंगे, सीधा पांच, हो गया खत्म। अगर पांच है तो कोई दिक्कत। मुझे लगता है कि इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। आई अगर मैं बात करूं इसका, हम्म। तो क्या हम इसे बायलैटरल सिमेट्री में बांट सकते हैं। तो बोलोगे हाँ बांट तो सकते हैं।
अगर कोशिश किया जाए तो यहाँ से बीचों बीच एक लाइन डाल बट जाएगा। ट्विस्टेड को भी बांट सकते हैं। कैसे? ट्विस्टेड को हम बांट सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, बट ठीक है उसके बारे में भी मैं बताऊँ। ठीक है, ट्विस्टेड एस्टिमेशन देते जाओ भाई, आंसर देते चलो, क्या? आंसर दो चलो। ट्विस्टेड एस्टिमेशन का मतलब बताओ। इसका मतलब होता है ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओवरलैपिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। तो कोचिन ला ट्विस्टेड में क्या होता था? कोचिन ला। अभी अभी मैंने चाइना रोज को दिखाया ही है ट्विस्टेड एस्टिमेशन। फिर क्या पूछा? ठीक है। इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैपिंग होता है बट कोई पैटर्न नहीं होता है ना, क्यों योगेश? इसमें किसी तरह का कोई पैटर्न वैटर्न नहीं होता है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला था? कैसिया गुलमोहर। दैट्स राइट। इसके बाद क्या था? द टर्म कील इज यूज फॉर स्पेशल टाइप पेटल। ऑफ क्या? पेटल्स, वेरी गुड। जो किस में पाए जाते हैं? जनरली पी फैमिली में। किस फैमिली में? पी फैमिली। पी फैन। इसे हम लोग फैबेसी भी कहते हैं। ठीक है। ओमकार एंड आर्यन, आर यू अंडरस्टैंडिंग और प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड? I'm understanding. एस्टिवेशन। ये सबको पता है, आगे आइए। लेकिन बोला कोई नहीं ना। बोलेगा भी नहीं ना, वो उन लोगों ने कसम खा रखा है कि मैं नहीं बोलूंगा। अब बोलो। हाँ ना सर, That's आप और मैं right. ही बोलेंगे इलेक्शन में तो। सर सही और कहा आपने। तो बात सही था। आइए बस ये आइए गधा देखें। बहचू करता है। एकदम सही बोल रहे हो। आइए मित्रों, एंड्रोसियम के बारे में देखें। मैंने एंड्रोसियम के बारे में बताया है कि जितने भी स्टैमेन एक फोल्ड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, है ना। बताए थे कि नहीं बताए थे? तुम बोलोगे हाँ बताए थे। अब मैं बता दूं कि स्टैमेन का मतलब क्या। तुम बोलोगे स्टैमेन का सर ये मतलब है कि वो मेल गैमेट बनाएगा, और क्या बनाएगा? मेल गैमेट मतलब क्या? पॉलन ग्रेन बनाएगा। सही बात है कि नहीं है? बोलो भाई आर्यन। स्टैमिन का मतलब पॉलन ग्रेन बनाएगा। लेकिन मैं बोलूं, अब पुरुष का मतलब क्या होता है? अगर मेल में कोई जानवर है ना, कोई मेल है, तो उसमें क्या बनता है? स्पर्म बनता है, राइट, है ना, मेल गैमेट बनता है। लेकिन अगर कोई मेल गैमेट नहीं बनाता है तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए? क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टेराइल। क्या यूज करते हैं? स्टार। स्टेराइल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? कि भाई वो फर्टाइल नहीं है, वो स्टेराइल है ना, बिकॉज ही कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा स्टैमन, ध्यान से सुनिए, कोई भी एक ऐसा स्टैमन जो स्टेराइल हो जाए उसे क्या कहते हैं? स्टैमिनोड। क्या कहते हैं? स्टैमिनोड। नाम याद रखोगे? हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। नीट में एक सवाल आ चुका है, वैसे ये सवाल हम बताते हैं रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, ये फ्लावर है। फ्लावर तो कल बनाए थे ना, ऐसे बनाए करके। थे। ये अच्छा। थैलमस, थैलमस के ऊपर ऐसे करके मैंने ये दिखाया था, है। तो तुमसे पूछा गया, उसमें पूछा गया था कि इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं दोस्त? एंथर। एंथर। ध्यान से। इसे कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो सवाल पूछा जा चुका है कि एंथर कहाँ प्रेजेंट होता है? डिस्टल एंड पे, प्रोक्सिमल एंड पे? याद है योगेश दादा? बताया भी थे, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो मैं तुम्हें बता दूं, इस ये ये डिस्टल मतलब होता है दूर, डिस्टल मतलब होता है दूर में। दूर। हम्म। प्रोक्सिमल मतलब होता है पास, मैंने बताया भी था, है ना। हाँ। डीसीटी, पीसीटी किडनी में, याद आया? प्रॉक्सिमल किडनी। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो ग्लोमेरुलस के पास होता है, डिस्टल उससे दूर होता है। तो प्रॉक्सिमल इसे कहते हैं, पास वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल। और डिस्टल मतलब दूर। तो आंसर कहाँ पाया जाता है दोस्त? डिस्टल एंड। और इसी को हम पूरे डिस्टल। पूरे को, हाँ पूरे को क्या कहते हैं? स्टैमेन। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई नहीं। दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। तुम बोलोगे नहीं श्रीमान कोई दिक्कत। हम एंथर के अंदर नहीं जाने वाले हैं, हम स्टेमन फिलामेंट के अंदर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि फिर वो मॉर्फोलॉजी नहीं होगा। मॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या होता है? ऊपर से जो हम देख के समझते हैं, है ना। क्यों योगेश दादा, मैं गलत हूँ क्या? हाँ, नहीं सर।
बोल रहा है हाँ। देखो भाई, आओ भैया आगे बढ़े। तो मुझे लगता है स्टेमिनोड समझ में आ चुका है ना? स्टेमिनोड समझ में आ गया। ये स्टेराइल कंडीशन होता है, पॉलन उसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। पॉलन उसमें क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी। अब चाइना रोज में मैंने कल बताया था ये टर्म, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा। मैंने बताया था ना, मोनोएडल्फस डायडल्फस कंडीशन होता है। बट कल मैं इतना हाँ। तेजी में कुछ बोल गया हूँ, तुम लोगों को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा होगा कि भाई बंदे ने बोला क्या। आज समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कोहेजन ऑफ स्टैमेंस का। हम किसका बात कर रहे हैं? कोहेजन ऑफ स्टैमेन। देखो, स्टैमेन दो तरीके से हो सकते हैं। स्टैमेन कितने तरीके से हो सकते हैं दोस्त? दो तरीके से। स्टैमेन अलग भी तो हो सकता है, फ्री हो सकता है, यानी एक स्टैमेन यहाँ पे है, एक स्टैमेन किसी फ्लावर में यहाँ पे है, एक। तो ये जब फ्री रहता है स्टैमेन, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या कहते हैं? इसमें दिया है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूं। एक मिनट में देख लूं। नहीं दिया है, लिख लो। लिखवा देते हैं इनको। जैसे याद है ना, पॉली से पैलेस, गैमो से पैलेस, वैसा ही कंडीशन है ना? तो मैं बोल रहा हूँ फ्री स्टैमन। फ्री स्टैमन का मतलब समझ में आ गया, या लिख दे कि सारे स्टैमन अलग अलग होंगे? नहीं समझा। समझ में आ गया ना? स्टैमन होंगे थैलेमस के ऊपर, लेकिन कोई एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं करेगा। गॉट इट योगेश दादा? ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलीएंड्रस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीएंड्रस। मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है। अब ये तो पॉलीएंड्रस कंडीशन। और एक फ्यूज्ड होता है ना? एक होता है फ्यूज्ड, ये लिख लिया। अब फ्यूज्ड वाले में आइए बात करते हैं इधर। कोहेसन ऑफ स्टामेन। ध्यान से सुनिए। व्हेन द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ सिमिलर होल्स आर फ्यूज्ड, देन इट इज कॉल्ड कोहेसन। इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ, जब स्टामेन स्टामेन के साथ फ्यूज कर जाए, है ना? जब पेटल पेटल के साथ फ्यूज कर जाए, जब सेपल्स सेपल के साथ फ्यूज कर जाए, तब ये वर्ड यूज करते हैं कोहेजन। बताओ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। तो when stamens are united by their filaments only, it is called adelphi. It is of following type. तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं। ये क्या है? एंथर है। तुम बोलोगे हाँ ये एंथर। ये क्या है मृणाली? फिलामेंट है। तुम बोलोगे हाँ फिलामेंट। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि एंथर फ्यूज नहीं करेगा, सिर्फ फिलामेंट फ्यूज कर जाए योगेश दादा। एंथर फ्यूज ना करे, सिर्फ फिलामेंट फ्यूज कर जाए, तो उस चीज के लिए आप हमेशा पीछे में क्या देखोगे? एडल्फी, 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 है ना? तो मान लो क्या होता है। देखो, पहला कंडीशन मोनो एडल्फस कंडीशन। इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन ऑल द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू सिंगल बंडल। मान लो बहुत सारे थे, सब एक साथ फ्यूज हो गए, है ना? एंथर देखो इसके ऊपर आ गया। मान लो 50 एंथर आ गया, तो 50 एंथर का फिलामेंट फ्यूज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा आपस में? हाँ या ना? बोलो योगेश। लेकिन कितने बंडल बनाए, कितना गुच्छा बनाया? अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये एक स्टामेन है, तुम बोलोगे ठीक। हम बोलेंगे इस स्टामेन में एंथर कितना दिख रहा है योगेश? तुम बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एंथर दिख रहा है। हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात। तुमको स्टैमिन कितने दिख रहे हैं भैया योगेश? तुम बोलोगे सॉरी, तुमको फिलामेंट कितने दिख रहे हैं? तुम बोलोगे सर फिलामेंट तो हमको एक ही दिख रहा है। फिलामेंट तो मुझे एक ही दिखा। तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ ना कि 8 एंथर के जो फिलामेंट थे वो सारे आपस में फ्यूज होके एक एक बंडल बना दिया। मैं बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? तो जब एक बंडल बनता है, ध्यान से सुनो, जब फिलामेंट फ्यूज करता है, मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन फिलामेंट फ्यूज ओनली, जब फिलामेंट सिर्फ आपस में फ्यूज करते हैं और एक बंडल बनाते हैं, जैसे यहां पे एक ही बना, तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। इस सब के ऊपर सवाल आता है, देखे हो प्रीवियस में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, लेकिन इनके आंसर अलग अलग होते हैं। देखो, आंसर सबका अलग अलग है ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, आंसर फ्री रहता है। देख रहे हो ना योगेश? आंसर फ्री रहता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना रोज। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना रोज। बताइए कोई दिक्कत?
ब्रूनाली, कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, तो ये हो गया चाइना रोज। अब इसी में मैं बोल दूं कि बहुत सारे थे लेकिन फ्यूज होके दो बना दिया। ये एक यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ पर भी बना दिया, लो ऐसा वाला, ऐसा वाला दो बना दिया, एक इधर भी बना दिया, एक इधर भी बना दिया। तो तुम बोलोगे सर बंडल तो दो बन गए ना, बंडल तो कितने बन गए? दो। तो क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? डाई एडल्फस। क्या बोलेंगे? डाई एडल्फस। एंथर अभी भी फ्री रहेगा, अलग अलग अपना एंथर रहेगा। सिर्फ कौन फ्यूज किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन फ्यूज किया है? फिलामेंट। बताइए। फिलामेंट। जब भी एडल्फी एडल्फी वर्ड आ जाए तो समझ जाना कौन फ्यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पी। देखो, एक ये वाला है, एक ये वाला है, अलग है, ठीक है ना? टू बंडल्स बन जाता है, टू बंडल, ठीक है। जी। 9 एक में रहता है और एक अकेला रहता है, देखो। 10 स्टैमिन है, 10 में से 9 स्टैमिन यूनाइट कर जाता है और एक इधर अकेला रहता है, तो फिर भी दो हो गया ना, तो इसे बोलेंगे डाइएडल। पॉलीएडल्फस में बहुत सारे हो जाते हैं बंडल। पॉलीएडल्फस में क्या होता है? बहुत सारे बंडल्स हो जाते हैं, देखो, एक दो तीन, है ना, तीन। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीएडल्फस। याद रखना, जब भी एडल्फस वर्ड आएगा तो तुम किसको यूनाइट करवा दोगे, किसको फ्यूज करवाओगे? फिलामेंट को। फिलामेंट को। और एंथर? एंथर फ्री रहेगा, एंथर भैया अभी भी फ्री रहेगा, ठीक है योगेश दादा? एंथर को फ्री रखोगे, फिलामेंट को बस फ्यूज करवाओगे। देखो सबका आंसर यहाँ पे फ्री है, सबका आंसर फ्री है, अपना अलग अलग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? साइट्रस, है ना? तुम बोलोगे सही बात है। तो अभी मैंने बताया वर्ड एक कोहेजन, मैंने क्या बताया है वर्ड? कोहेसन। तो कोहेसन मतलब क्या हुआ, समझ आया? कोहेसन मतलब पेटल पेटल के साथ फ्यूज हो, यानी सेम होल होना चाहिए जो आपस में फ्यूज कर रहे हो, पेटल पेटल के साथ, सेपल सेपल के साथ, है ना, एंड्रोसियम एंड्रोसियम के साथ, गाइनोसियम गाइनोसियम के साथ। समझ में आ रहा है? इस वर्ड के लिए, इस सब की चीज के लिए क्या यूज करते हैं? कोहेजन। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एंड्रोसियम मान लो पेटल के साथ फ्यूज कर जाए, एंड्रोसियम मान लो सेपल के साथ फ्यूज कर जाए। ये नहीं हो सकता क्या? बताओ तो योगेश। हो सकता है। तो अगर इस तरह का कंडीशन आता है कि एक होल्ड दूसरे तरह के होल्ड के साथ फ्यूज कर जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडहेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? एडहेशन। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब, ध्यान से सुनिए, जब एंड्रोसियम पेटल के साथ फ्यूज कर जाता है, जब स्टामेन किसके साथ फ्यूज कर जाए? पेटल के साथ, तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटालस। क्या कहते हैं दोस्त? एपीपेटालस। बोलो, कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता है? अच्छा मुझे बताओ, पेटल को कैसे दिखाते हैं? सी से? तुम बोलोगे हाँ। एंड एंड्रोसियम को ए से दिखाते हैं, याद रखना, एंड्रोसियम को ए से। अब ये दोनों आपस में फ्यूज्ड हो गए ना, देखो, अटैच्ड टू द पेटल, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ऊपर में ऐसे लाइन दिखाएंगे। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला जब लिखोगे ना, मान लो ये 5 है, मान लेते हैं ये 5, मान लो ये भी 5 है, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। इसका मतलब ये कैसा कंडीशन हो गया? एपीपेटालस। यानी ये एंड्रोसियम कैलिक्स, सॉरी, कोडोला के साथ फ्यूज है, पेटल के साथ फ्यूज। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। इसका एग्जाम्पल होता है सोलेनेसी फैमिली, लिखाई है। कौन फैमिली है? सोलेनेसी। एपीपेटालस में कोई दिक्कत है योगेश, या मैं फिर से बता दूं? योगेश दादा, एनी दिक्कत? समझा ना? तो स्टैमेन या मेल वाला पार्ट जब पेटल के साथ फ्यूज हो तो एपीपेटालस। ठीक है, आइए। जब यही, देखो स्टैमेन, जब यही स्टैमेन टेपल्स के साथ फ्यूज हो जाए, भैया टेपल याद आया? पेरियन। तुम बोलेगे अरे हाँ सर याद तो आया। तो उस कंडीशन को बोलेंगे एपीटेपालस। भाई पेटल था तो एपीपेटालस, टेपल है तो एपीटेपालस। ये नहीं बोलना चाहते हो तो एपीफाइलस बोल दो। बोलो। अब पेरियंथ को किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं, एंड्रोसियम को ए से। बस ब्रैकेट डाल दो ऊपर। ब्रैकेट का क्या मतलब होगा सर? इस कर्व का क्या मतलब होगा? इस कर्व का मतलब होगा फ्यूज्ड है, उससे जुड़ा हुआ है। बोलो, कोई दिक्कत? तो या तो एपीफाइलस बोल दो या पी, या फिर एपीटेपालस बोल दो। तुम अब ये मत बोलना सर सेपल्स के साथ नहीं होते हैं क्या? तो नहीं होते हैं, ठीक है, सेपल्स के साथ नहीं होते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर एंथर आपस में फ्यूज कर जाए तो? एंथर भी तो फ्यूज कर सकता है ना?
मैं बता देता हूँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर एंथर एंड फिलामेंट, मैं वर्ड के लिए बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। जब ये दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं उस कंडीशन को कहते हैं सिन एंड्रस। देखो एंड्रस। क्या कहते हैं उसके लिए, सिन एंड्रस। कंफ्यूजन दूर रखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, जब सिर्फ फिलामेंट फ्यूज करते हैं तो उसके लिए वर्ड जो सफिक्स यूज होता है वो है एडेल्फी। क्या यूज होता है, एडेल्फी, है ना। बोलो कोई दिक्कत। अगर सिर्फ एंथर फ्यूज करे तो ठीक है, एडेल्फी से अच्छा मैं सोच रहा हूँ डेल्फस वर्ड यूज करूँ, क्योंकि मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, ट्राई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस है ना, तो मैं यूज करूंगा डेल्फस। ठीक है, अगर एंथर फ्यूज कर जाए तो मृणाली, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिनजेनेसियोस। सिनजेनेसियस लिख देते हैं, सिनजेनेसियस, ये होता है। ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें एंथर फ्यूज होता है, फिलामेंट फ्री रहता है, फिलामेंट फ्री रहता है। फ्री। इसमें फिलामेंट फ्यूज करता और एंथर क्या होता है, फ्री रहता है। ये इसलिए योगेश दादा लिख दिया कि कहीं भी कोई तकलीफ ना हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।